जय भीम दोस्तों, 20 जुलाई 2026 दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल है। चारों ओर पुलिस डंडे लेकर खड़े हैं। नेटवर्क जम्पर ऑन है। स्टूडेंट अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं की थी। ये आवाज थी टीयर गैस फायर की। चारों ओर भागदौड़ मच जाती है। पुलिस स्टूडेंट को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। आपको बताना चाहूंगा, ये सब एक आदमी की वजह से हो रहा था, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और इसी के साथ स्टूडेंट की वो उम्मीद भी डूब गई जिसके लिए वो आए थे। आखिर प्रोटेस्ट पे ऐसा क्या हुआ जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट मारपीट पर उतर गई? असल में ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कहां से शुरू हुई, क्यों हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पंद्रह मई 2026 सुबह का धूप खिला हुआ था। हर दिन की तरह आज भी लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज बड़ा चहल पहल है। पुलिस वकील लोग से पूरा कोर्ट भरा है, क्योंकि आज था एक इम्पोर्टेंट हियरिंग। करीब 11 बजे हियरिंग शुरू होती है। तभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोलते बोलते एक ऐसी बात बोल देते हैं जो सीधा स्टूडेंट के दिल पर वार करता है। उनका कहना यह है कि देश में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ये पैरासाइट कॉकरोच की तरह होता है, जो आरटीआई, एक्टिविज्म, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया के जरिए सिस्टम पर बार बार अटैक करते रहते हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया में डाला गया, एकदम से वायरल होने लगा, क्योंकि स्टूडेंट पिछले 3 सालों से लगातार नीट पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, खराब एजुकेशन सिस्टम से परेशान हो गए थे। तभी उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 17 मई 2026 को अमेरिका में बैठा हुआ एक लड़का मजाक मजाक में ही एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करके पोस्ट करता है। इस पोस्ट में एक मोबाइल आइकन के साथ साथ कॉकरोच सिंबल भी था, जहाँ पर लिखा था कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि इस नाम की पार्टी इंडिया पॉलिटिशियन में कभी रजिस्टर्ड ही नहीं था। मतलब ये फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑनलाइन पार्टी थी। पोस्ट के एक दिन में ही 25,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, 2 दिन में 40,000 और 3 दिन में पूरे 70,000। जैसे ही अकाउंट की रीच बढ़ी, लोग बात करने लगे कि यार ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, और लोग इसे लेकर इतने सीरियस क्यों है। लोग मीम बनाने लगे, सरकार की कमियों को दिखाने लगे। प्रशासन से ये अपील है कि इसे जहाँ ऐसे नाले हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग या बाउंड्री कराई जाए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, नगर निगम ने तुरंत एक्शन लिया है और यहाँ पर डिवाइडर बनना स्टार्ट हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी रोड बनाने के वाले पास पहुंचाएंगे और हमारी रोड जल्द से जल्द ठीक हो पाए। 10 साल से हम इसको झेलते आ रहे हैं, पर अब प्लीज आप हमारी उम्मीद पूरी कर दीजिए। क्योंकि इस अकाउंट का रीच इतना हाई था कि आपकी छोटी सी आवाज भी करोड़ों लोग तक पहुंचती थी। जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि ये एक यूएस आईडी था, जिसके फाउंडर है अभिजीत दीपके। वही अभिजीत दीपके जो कभी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। जैसे ही ये बात गोदी मीडिया को पता चली, वो अपनी रंग दिखाना शुरू कर दिए। अभिजीत दीपके को एंटी नेशनल घोषित करने लग गए। ये तक बोलती कॉकरोच जनता पार्टी की ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तानी है। लेकिन अभिजीत अपने अकाउंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके ये साबित कर दिया कि 94% पीपल सिर्फ इंडिया की है, और पाकिस्तान तो लिस्ट में था ही नहीं। जब कुछ ना हो पाया तो सरकार ने डराने की कोशिश की। इनको डिफरेंट नंबर से धमकियां मिलने लगी, जिसमें से एक है, ओए सुन, पैसे मिलेंगे तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुझे। इन धमकियों से अभिजीत नहीं डरे तो कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल पेज के साथ साथ अभिजीत दीपके की हर अकाउंट को हैक कर दिया गया। इसी बात को लेकर अभिजीत बीबीसी में रिपोर्ट कर देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर हो जाता है। अब वो कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं। 1 जून को वीडियो के जरिए इंडिया आने की प्रॉमिस करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका जान को खतरा है। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 3 जून 2026 को सीजेपी अपने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका हेड थे सौरभ दास। वो ऐलान करते हैं 6 जून को हम प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर फॉर रिजाइनिंग द एजुकेशन मिनिस्टर। 6 जून को पहला पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। धर्मेंद्र प्रधान की कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर से 11 जून को पुणे में प्रोटेस्ट किया गया, 13 जून को पंजाब, 14 जून को हैदराबाद और बेंगलुरु, 15 जून को जयपुर, 16 जून को नागपुर जैसे बड़े बड़े सिटी में प्रोटेस्ट होने लगी। अब ये ऑनलाइन पार्टी धीरे धीरे ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रही थी। फिर 20 जून को स्टार्ट हुआ इनका असली जंग। करीब 1 बजे स्टार्ट होकर 6 बजे तक खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक इनका प्लान चेंज हो गया। प्रोटेस्ट को वहीं से कंटिन्यू किया। अपना प्रोटेस्ट आज खत्म नहीं करेंगे, हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे, हम हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, बट वी कैनॉट डू दिस विदाउट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please join us at Jantar Mantar at 6 PM। ना पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए खाना, इवन अंधेरे से बचने के लिए एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं था। हर तरफ बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका जा रहा था। लेकिन दिन पर दिन प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्ग होते गई। हर दिन कुछ नया प्रॉब्लम स्टूडेंट को लड़ने की मजबूती दे रही थी। लेकिन ये प्रोटेस्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो गया जब 28 जून को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। देश के कोने कोने से स्टूडेंट, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन, फार्मर, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी सपोर्ट दिखाने लगे। सोशल मीडिया के जरिए पूरे वर्ल्ड देख रहा था कि इंडिया में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार चुप रही। दिन पर दिन सोनम वांगचुक का तबियत बिगड़ता गया। फिर ये 12 जुलाई को अनाउंस करते हैं कि 20 तारीख को हम सभी मिलकर जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च करेंगे। जब ये बात सरकार को पता चली तो मार्च के 2 दिन पहले ही यानी कि 18 जुलाई सुबह 5 बजे जब अभिजीत दीपके अपने दोस्त के घर फ्रेश होने गए थे, इसी मौका का फायदा उठाकर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लगा कि सोनम
वांगचुक को उठाने से कॉकरोच की आवाज दब जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अब अभिजीत दिपके खुद हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। शाम से पहले पूरा जंतर मंतर भर गया। रात को कुछ प्रोटेस्टर नोटिस करते हैं कि एक बड़े से ट्रक में ईंट और पत्थर रखा गया है और कुछ गाड़ियां भी खड़ी की गई थी जिसका शीशा ऑलरेडी टूटा हुआ था। एक सीसीटीवी में तो नजर आया पुलिस खुद गाड़ी को तोड़ रही थी। अगले दिन सुबह हुई, संसद भवन चालो नारा लगने लगी। पुलिस भी तैयार थे। हर 2 किलोमीटर में बैरिकेड लगाया गया और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोसे के साथ वेल्डिंग की गई। मोबाइल चैम्बर से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। सेक्शन 163 लागू था। पुलिस अपना नेम प्लेट हटाकर डंडे लेकर खड़े थे। जब इनसे पूछा जाता है कि नेम प्लेट क्यों हटाया गया है तो ये मोहतरमा कहती है कि गर्मी की वजह से। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा। गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, उस दिन बारिश हो गई थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मार्च शुरू होता है। संसद भवन में भी फुल सिक्योरिटी टाइट था। गेट में ताला झूल रही थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो कोई कल्पना तक नहीं की थी। चारों ओर भगदड़ मच गई। अचानक पुलिस लाठी चार्ज करने लगी। किसी को सर में लगी तो किसी को पैर में। स्टूडेंट डरकर भागने लगे। धीरे धीरे ये पीसफुल प्रोटेस्ट मारपीट पर उतर गई। जो टीयर गैस फेंका गया था वो एक्सपायर था, फिर भी उसे पुलिस यूज किया। पुलिस का काम था प्रोटेस्ट के बीच में अगर कोई प्रोटेस्टर या फिर कोई बाहर का आदमी आकर दंगा करे तो उसे रोकना, हो सके तो उसे जेल में डालना। लेकिन हर कैमरा की एंगल में ये स्टूडेंट को पीटते ही नजर आए। जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जो आपको लाठी चलानी पड़ी, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोटेस्ट में से 100 आदमियों को हॉस्पिटलाइज किया गया था, जिनमें 90 प्रोटेस्टर थे और 10 पुलिसमैन। इनमें से 4 प्रोटेस्टर आईसीयू में थे। इतना सब होने के बाद भी जब प्रोटेस्ट नहीं रुका तो 23 जुलाई को रात के करीब 12 बजे मोदी जी की एक वीडियो आती है जिनमें 418 मिलियन व्यू है, जो कभी आप देखे ही होंगे। मतलब इतना सब होने के बाद इनको पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है और ये कोई मामूली विषय नहीं है। वाह क्या राजनीति है। फाइनली 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देते हैं। खुशी के मारे पूरा इंडिया झूम उठी क्योंकि सालों तक किसी नेता का रिजाइन नहीं हुआ था। प्रोटेस्ट खत्म हुआ, स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। सोनम वांगचुक भी अपने अनशन तोड़ दी और इसी के साथ कॉकरोचों ने साबित कर दिया है कि झुकती है दुनिया, सिर्फ झुकाना वाला चाहिए। फिर 15 अगस्त को मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि बॉर्डर के आर्मी से ज्यादा पुलिस को जान की बाजी लगानी पड़ी। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी। हाँ ये बात सही कही, क्योंकि सबने देखा कि कैसे पुलिस अपनी जान की बाजी लगा रही थी। पूरा भाषण में ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोलते रहे, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि उनकी लापरवाही की वजह से 21 स्टूडेंट की जान गई जो कभी आगे जाकर डॉक्टर बनने वाले थे। 4 प्रोटेस्टर को आईसीयू में भर्ती किया गया, स्टूडेंट को पीटा गया, टेयर गैस फेंका गया, सिर फोड़ा गया, पत्थरबाजी की गई। क्या इनमें से कुछ बोला? नहीं, उल्टा ये बोल दिया कि दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। और उसी से स्टार्ट हुआ ये दिमागी नक्सल पार्टी जो एक दिन में ही 2 लाख प्लस फॉलोअर्स अचीव कर ली। फिलहाल समय ही बताएगा कॉकरोच पार्टी की तरह ये दिमागी पार्टी भी कुछ करेगी या फिर स्क्रॉलिंग दुनिया में ऐसे ही खो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर सोनम वांगचुक को नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो।